हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका फिर से द मार्ग एकेडमी में। इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के 8.4, 8.3 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। लिस्ट में वीडियो का लिंक है, लिस्ट में आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो वहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारा चीज़ मिल जाएगा। आज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पीछे क्या पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पिछले वीडियो में। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, और जिसको जानने के लिए कुछ फॉर्मूला है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्चुअल में इसका डेरिवेशन वगैरह सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जा कर के। नहीं, कोशिश करते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, तो हम लोग इसमें मेनली ये 3 फार्मूला है, देख रहे हैं। पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे कि ये होता कैसे है। हाउ कैन वी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? कैसे? थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। अभी एक फार्मूला से इसके बाद और भी फार्मूला हम बनाएंगे, और भी इससे फार्मूला बनाएंगे। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, कुछ डेरिवेशन रहेगा, उसके बारे में भी देखेंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। और उससे भी पहले ज़रूरी क्या है, आपका कॉपी और पेन का निकाल लेना, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी सम्स को, फार्मूला को हम कंप्लीट करेंगे तो आपको राइट डाउन भी करना है, लिखना भी है। आप ऐसे ही लिख लीजिए। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 8.4 है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, एंड जिसमें मेनली डीपली डिस्कस करेंगे इन फार्मूला के बारे में, एंड देन आफ्टर इसके यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसका यूज कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, एंड उसके बाद फिर एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो हो सकता है, अभी हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो बने रहना है आपको मेरे साथ में, जाना कहीं नहीं है। खाना पीना सब ले लीजिए बगल में, खाना भी है और पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, सीखेंगे नहीं, आपके पास स्किल नहीं होगा तो दिक्कत होगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आता है, बहुत सारे जगह देखने के लिए मिलता है कि बीटेक किया हुआ बंदा, बीटेक करके आया है और वो रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है। आश्चर्य हमें इस बात का लगता है कि जब आप बीटेक किए हैं तो फिर रेलवे ग्रुप डी क्यों, और जब आपको रेलवे ग्रुप डी में ही जाना था तो बीटेक क्यों? या तो सिस्टम ने आपके साथ मजाक किया या आपने सिस्टम के साथ मजाक कर लिया। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप करके आए हैं, आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इंडिया में आईआईटी को छोड़ करके और सभी कॉलेज से निकलने वाले इंजीनियर से बेहतर हमारे यहाँ के मैकेनिक्स सब होता है। हाँ, जो रोड साफ मैकेनिक्स होता है वो बेटर होता है। तो ऐसा नहीं, तो इसके लिए करके आपको कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है ताकि आप बेटर कर पाएँ, आप बेहतर दौड़ पाएँ, आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो पहला क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको पहले हम ये देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो आप जैसे कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? p/h, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p²/h², और प्लस ये हो जाएगा आपका b²/h², क्योंकि cos थीटा b/h होता है, cos स्क्वायर थीटा आता है, तो हम b²/h² कर दिए। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो बचपन से आप करते हुए आए हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये नीचे में आ जाएगा आपका h² और ये हो जाएगा p² प्लस b², और ये p² प्लस b² इज इक्वल टू होता है h² इज इक्वल टू 1। ये किस फार्मूला के तहत होता है हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में आपको लिखना है कि ये कौन सा फार्मूला का नाम है, ठीक है। तो चलिए ये आपका 1 हो गया।
अब इसके बाद हम लोग इधर भी मूव कर लेते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, बोलिए क्या होता है, हाँ 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगेन कैलकुलेट करेंगे आगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू अगेन 1 हो जाएगा। तो फिर से ये किस फार्मूला के तहत आपको बताना है कमेंट में, सारा का सारा एक ही चीज़ से चलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ये आपका इसके लिए हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और माइनस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। यार आज गर्मी काफ़ी है वीडियो शूट करने के दौरान में, पता नहीं रूम बंद है, फ़ैन चल रहा है, फिर भी गर्मी काफ़ी लग रहा है, पसीना पसीना आ रहा है। तो आप इसे, हम साइड हो रहा है, आप इसे लिख लीजिए कैसे हुआ ये। तो हम लोग इसको अब इरेज करते हैं, और इससे रिलेटेड इससे और क्या क्या फार्मूला बन सकता है उस कंप्लीट फार्मूला के डेरिवेशंस को, हर एक चीज़ को देखेंगे कैसे होता है। और एक काम और करना है आपको, जब तक हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं तब तक आप यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग मिल करके आपके तैयारी को बेहतर बना सकें। आपके तैयारी को, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला को भी देखते हैं। पहला क्या फार्मूला बनता है आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पूछा जाएगा कि ओनली साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से दूसरा वो क्या होगा आपका, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो साइन स्क्वायर को लेफ्ट से राइट मूव कर देंगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये हो गया। अब इससे और भी कर सकते हैं इसको, इस चीज़ों को बेहतर समझिए, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह के सवाल होते हैं, सम्स होते हैं जिसको स्प्लिट करना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपको समझने में आसान होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आई फील वेरी स्पेशल, बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें और क्या कहता है, ये आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा है बट हमें चाहिए क्या, साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये आपका एक हो गया, कौन सा रिलेशन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका दूसरा क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें आपको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इस टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, माइनस में है तो बेचारा वहाँ जा करके प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और आपको चाहिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या देखेंगे, हमको यहाँ पे माइनस में है टेन स्क्वायर बट हमें चाहिए प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, इस टेन स्क्वायर को लेफ्ट से राइट मूव कर देंगे और 1 को राइट से लेफ्ट मूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब इससे और भी बनाएंगे, तो सेक थीटा क्या होगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका टेन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा। यार काफ़ी गर्मी है आज तो। तीसरा ये क्या कहता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट माइनस में था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो दूसरी तरफ सेंड कर दिए तो प्लस में हो जाएगा। और आपको इसी तरह से उधर भी आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा तो वो माइनस में था, हमको प्लस में चाहिए, तो उसको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कॉसेक है तो हमको कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक थीटा चाहिए √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये कॉट थीटा चाहिए यहाँ पे, तो √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो फाइनली ये फॉर्मूला है, हम साइड हो गए। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो अब क्या विचार है, आगे मूव करना चाहिए, कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी हमें लगता है, आपको नहीं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही पसीना आता रहेगा, जाता रहेगा, बस आपका नॉलेज आते रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए भाई साहब। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग इस बोर्ड्स को इरेज करते हैं। और इसको इरेज करते वक्त एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यदि आप चाहते हैं इस तरह से हमारे, ये तो वीडियो में हम लोग आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव क्लास में कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, हमारे साथ आपको प्रिपरेशन चाहिए, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, द मार्ग एकेडमी। और वहाँ पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, 1 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, जिसमें आपको मैथ, साइंस एंड SST अलग अलग टीचर के द्वारा, क्या मैथ, साइंस एंड SST, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्सेस है इसका, मैथ, साइंस एंड SST का कंप्लीट कोर्सेस है। वहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ में लाइव जुड़ेंगे, एवरीडे लाइव जुड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एवरीथिंग वहाँ मिलता है। और उसके लिए आप प्ले स्टोर से द मार्ग एकेडमी को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। और तब तक के लिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। इससे रिलेटेड फॉर्मूला को हम देख लिए, कैसे, क्यों, कब, क्या, कैसे। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन द फॉर्म ऑफ cot A। अभी जो फॉर्मूला में हम आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखाए, उसी के आधार पे इसको भी बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। कैसे, सबसे पहले आपको जानना है क्या है, कैसे समझना है, किस तरह का सवाल रहेगा, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, किस में करना है आपको, cot A के टर्म में करना है। किसके टर्म में, cot A के टर्म में। तो क्या होता है, ये क्या होता है cot टर्म, ये आपको एक फॉर्मूला अभी आप पढ़े थे, क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ, नहीं, गड़बड़ हो गया क्या भाई, आप लोग भी sec के साथ थोड़े होता है, ये इसके साथ नहीं होता है, इसके साथ होता है। ए कहाँ से लिख दिए हम, थीटा, स्क्वायर कौन देगा, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहली बात, किस टर्म में लाना है आपको, कॉट ए के टर्म में लाना है। तो सबसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं इसको लिखेंगे
कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस में ही होगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्यों, आप समझ लीजिए कैसे होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहला इसमें हम लोग एक लेके चलते हैं, क्या है, साइन ए इज इक्वल टू, हम थीटा लेके चले हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे ए मान लेंगे। हाँ, साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन ए होता है 1 बाय कोसेक ए इज इक्वल टू, और कोसेक ए का फॉर्मूला क्या निकला है, ये बन जाएगा आपका 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, क्लियर दिख रहा है, बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है ना। चलिए, तो ये अब आपका साइन के टर्म में हो गया। हाँ, यानी कि साइन को कॉट ए के टर्म में लिख दिए हम वहाँ पे। अब आपको लिखना है टेन ए, आप तो जानते ही हैं 1 बाय कॉट ए, बेसिक चीज़ है, सबसे पहले यही शुरुआत किया जाता है। अब आपको लिखना है सेक ए, इसको लिखना है, हमको लिखना है सेक ए के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, 1 बाय कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा ये, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अभी आगे इसको कंटिन्यू करते रहना है, इसको क्या कंटिन्यू करना है, ये आपका नीचे ये हो जाएगा अंडर रूट नीचे में कॉट ए, और ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, रूट ऊपर के लिए भी है नीचे के लिए भी है, तो ऊपर में ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे में जो रूट है और स्क्वायर वो हट के क्या बन जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, यानी कि पहला नंबर का सवाल, जिसमें कि बोला गया था कि आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में आप क्या करिए, स्प्लिट कीजिए। तो पहला आप देख लीजिए, साइन ए को कॉट ए के टर्म में कर दिए, टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिए, एंड उसके बाद सेक ए को भी हम क्या किए, कॉट ए के टर्म में लिख दिए। तो ये आपका यहाँ तक था। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। उसके लिए बोर्ड को पहले इरेज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका इसका 2 नंबर 8.4 का 2 नंबर का सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए को छोड़ करके कौन कौन बनेगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए। इस सभी को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें से सेक ए के फॉर्म में रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है। तो सबसे पहली बात, ये तो आपका आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया 1 बाय सेक ए, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए, और ये भी आपका हो गया 10a, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है भाई साहब, चलिए उसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, फॉर्मूला पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो 10 इक्वल टू क्या होगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपको डायरेक्ट हो गया।
अब कॉट को भी बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10a होता है। तो आप लिख लीजिए 1/10a का क्या है √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास बचा है साइन a, इस भाई साहब को इसको करना है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है इसको देखते हैं। साइन a क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो अभी तो आपको बता दिए क्या होता है कॉस स्क्वायर a 1/sec a होता है। इसे कीजिए 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस 1, और पूरे के ऊपर में √ और ये बन जाएगा आपका √ sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो आपका ये साइन क्या निकला √ sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a, ये निकल गया। अब हम बात करते हैं किसका कोसेक a का। ये भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कोसेक a क्या होता है 1/sin a, तो 1/sin a का वैल्यू अभी आपने निकाला है क्या √ sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा sec a बाय √ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो आपका ये आंसर आ गया क्या sec a बाय √ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, पाँच के पाँच जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन सभी को हम sec a के फॉर्म में लिख दिए। साइड हो गए हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखिए, उससे बेटर होगा। क्या स्क्रीनशॉट खेलते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसको बनाइएगा घर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। इसमें से किसी एक को उठा के दे देगा MCQ में ऐसे कन्वर्ट करने के लिए, या 2 या 3 मार्क्स में देगा तो पूरा दे देगा बनाने के लिए। तो आपको जानना ज़रूरी है कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इसके साथ में खेलना एक बार सीख गए ना, ये थीटा कैसे खेला जाता है, तो जो भी सवाल है आगे, अभी जो इसमें और भी सवाल, बहुत सारे सवाल है प्रूफ करने के लिए, लंबे लंबे सवाल, उसके साथ आप आसानी से खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग आप शुरू करते हैं इसका 3 नंबर सवाल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चंस क्या है, कंटिन्यू आज हम लोग चलेंगे। तो एवेल्युएट कहता है करने के लिए, और थोड़ा सा बोर्ड मिटाना बाकी रह गया है, कोई नहीं दोबारा मिटा लेते हैं। तो आपका क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एवेल्युएट करने के लिए, फाइंड करने के लिए 3 के 1 नंबर का पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू है इसका, उसको देखते हैं हम लोग। पहला नंबर का क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसमें हम थोड़ा सा स्पीड करेंगे अपने आप को, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट चैप्टर में आ गए हैं। अब आपका रिवीजन प्रैक्टिस इतना हो गया है कि आप अपने आप को बूस्टअप कर सकें, स्पीड अप कर सकें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब ज़रूरी है स्पीड करना, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में 8.3 में हम लोगों ने देख चुके हैं। हम लोग 8.3 में क्या देखे थे कि इस तरह के चीज़ों को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 63 डिग्री, और साइन स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। एंड लाइक दैट, उसी प्रकार से ये आपका हो गया कॉस
स्क्वायर 17 डिग्री। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, या नहीं है तो इसी को हम लोग बदल देते हैं, आसान होगा ताकि समझने में आपको। तो ये कॉस स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 73 डिग्री। और कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये भी 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका आंसर यानी कि 1 नंबर का जो आंसर है वो फाइंड किए, वो क्या निकला आपका 1 आंसर, 3 के 1 नंबर का। अब हम 2 नंबर की ओर मूव करते हैं, वो क्या कह रहा है, ये भी उसी प्रकार का सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये साइन 25 डिग्री है, क्या है आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इसको 65 को, तो ये बन जाएगा कन्वर्ट होकर के साइन 25 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये साइन 25 डिग्री। तो इसे दोबारा लिखेंगे हम लोग साइन 25 डिग्री, फिर बीच में आपका क्या है प्लस है, कॉस 25 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे हम लोग, और इनटू में अब आपका क्या है साइन 65। तो साइन 65 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 25 यानी कि कॉस 25। अगेन ये बन जाएगा आपका कॉस 25 डिग्री, और ये मिल के बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, और ये मिल के बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी आंसर हो गया आपका, एंड ये भी इसका आंसर हो गया। तो 3 नंबर के दोनों क्वेश्चंस को देख लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम साइड हो गए, आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है, कहीं कोई किंतु परंतु हमें नहीं लग रहा है, बहुत आसान है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी यदि दोबारा हम फिर से बोल रहे हैं कि 1 नवंबर से 1 नवंबर से लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है गूगल प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए द मार्ग एकेडमी को, किसको, द मार्ग एकेडमी के गूगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एंड वहाँ पे हमारे साथ आप इनरोल कीजिए। 1 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस को, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस, एक्स्ट्रा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वगैरह होता है, ताकि आप एनी हाउ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ मैथ्स में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, तो आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट्स में, एक्सरसाइज 8.4 के सेकंड पार्ट से मिलते हैं। और ये हमारा जो ये सीरीज़ है ये चालू रहेगा, हाँ, हर एक सवाल को देखेंगे, एनसीईआरटी के हर एक सवाल को। एंड ऐसे ही आप बने रहें, आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, और हमें वो सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही सीखते रहें, बहुत खुशी हो रहा है आप हमारे साथ बने हुए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।